पहले से ही बहुत सारा कंफ्यूजन है आपके नीट 2025 के रिलेटेड। मतलब बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं और इसके वजह से मुझे पता है कि आप लोग भी थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड हो कि कौन से चेंजेस असलियत में रिफ्लेक्ट होने वाले आपके 2025 एग्जाम में या ये फ्यूचर के लिए चेंजेस है। तो बहुत सारे अपडेट्स यहां पर मैं कलेक्ट करके लेके आया हूं, जहां से मैं आपको बोल दूंगा कि 2025 में कौन से अपडेट्स यहां पर रिफ्लेक्ट होंगे, कौन से अप्लाई होने वाले और कौन से अप्लाई होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि अभी तक हम लोग को एनटीए के द्वारा अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो ये वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्लीज ये वीडियो देख लीजिए, अपना कंफ्यूजन दूर करिए, दैट इज नो मोर कंफ्यूजन, और अपने पढ़ाई में ध्यान दें। तो बिना किसी वक्त जाया करे चलो हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं। सबसे पहले बात, यहां पर मैं सारे आपके चेंजेस रिकमेंडेड यहां पर लेके आया हूं और एक एक करके हम लोग ध्यान देंगे और फिर मैं ये भी बोलूंगा कि कितना चांस है आपका 2025 में इंप्लीमेंट होने का। सबसे पहले बात है ऑनलाइन टेस्टिंग और हाइब्रिड मॉडल का। तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि यहां पर ऑफलाइन होगा जैसे कि हम नीट का होता है ओएमआर शीट में, यहां पर ऑनलाइन या हाइब्रिड मॉडल का होगा। मेरे हिसाब से इसका बहुत ही ज्यादा कम चांस है और ये 2026 के लिए मोस्टली यहां पर एप्लीकेबल होने वाला है। 2025 के लिए आपका अभी भी ऑफलाइन आपका मोड ही चलने वाला है, क्योंकि आई थिंक सो इतने जल्दी गवर्नमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दी ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड, और अगर प्रिपेयर हो भी गया तो आई गेस हम लोग को एक बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बट मोस्टली ये बस 2026 के लिए होगा। फिर बात करते हैं मल्टी स्टेज एग्जाम नीट के बारे में। नाउ मल्टी स्टेज एग्जाम नीट क्या, जैसे कि जेई में आपका जेई मेन और जेई एडवांस होता है, वैसे ही नीट में नीट प्रीलिम्स और नीट मेंस जैसा उन्होंने कुछ तो यहां पर 2 स्टेज एग्जाम के यहां पर रिकमेंडेशंस दिए थे, बट मेरे हिसाब से यहां पर इसका लागू होना बहुत ही कम है, क्योंकि अगर ये लागू होने वाला था तो एनटीए पहले ही बोल देता कि 2 स्टेज एग्जाम होने वाला है, जिसके हिसाब से स्टूडेंट्स अपना प्रिपरेशन को क्या गेम अप कर सकते हैं या उसके हिसाब से उन लोग अपने प्रिपरेशन को चेंज कर सकते हैं। अभी तक उन्होंने कोई भी चेंजेस क्या बोलते हैं अप्लाई नहीं किया, तो मोस्ट लाइकली ये नहीं होगा, और अगर होगा तो भी सीधा 2026 के लिए ही यहां पर एप्लीकेबल होगा। फिर स्ट्रीमलाइनिंग सीयूटी सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये अपना कोई टॉपिक नहीं तो इसको छोड़ दो। फिर इंक्रीज एनटीए स्टाफिंग, अगेन यहां पर रेकमेंड किया था कि एनटीए में अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उन्होंने स्टाफिंग करके रखा है, तो परमानेंट स्टाफिंग रखिए, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई डिसीजन मेकिंग लेना हो उसके लिए एक परमानेंट स्टाफिंग रहे, पता पड़े कि बस चेंज ही करते रहे और फिर किसी को पता ही नहीं कि क्या चल रहा है करके। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर स्ट्रेंथनिंग डेटा सिक्योरिटी, अभी हम लोग पेपर लीक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। पेपर लीक्स को यहां पर 2025 हो या 2026 हो आपका नीट का पेपर, उसको यहां पर कम करने की पूरी कोशिश की जाने वाली है, और यहां पर इस बेसिस पे, दैट इज डेटा सिक्योरिटी और पेपर लीक के बेसिस पे, तो चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि कैसे भी करके इन लोग पेपर को लीक प्रूफ बनाना चाहते हैं। अभी पेपर लीक की तरफ हम लोग बढ़ ही चुके हैं, तो यहां पर उन्होंने वही बोला, दैट इज रिड्यूस पेपर लीक्स के बारे में बहुत ही ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट क्रिटिकली उन लोग यहां पर ध्यान देने वाला है कि आपका पेपर लीक्स नहीं होना चाहिए। बहुत ही एकदम सिंपल एंड इफेक्टिव वे में आपका नीट का पेपर यहां पर कंडक्ट होने वाला है, ये हमको पता चल चुका है। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू बी कंसर्न्ड ऑफ, आपको बस अपना पढ़ाई करना है, ये अपना क्या एनटीए संभाल लेगा। फिर बात करते हैं लिमिटिंग एग्जाम अटेम्प्ट के बारे में। मेरे हिसाब से अभी लिमिट एग्जाम, आपका एग्जाम अटेम्प्ट्स के ऊपर लिमिट नहीं होने वाला। अभी इसका रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि अगर एग्जाम अटेम्प्ट्स पे लिमिट होने वाला होता तो 2025 में जो ड्रॉप ले रहे हैं, जो थर्ड ड्रॉपर है, फोर्थ ड्रॉपर है, जितने भी ड्रॉपर्स है उनके लिए तो मतलब नाइंसाफी हो गया ना। तो उन लोग आप पहले ही बोल देते कि आप एग्जाम नहीं दे सकते, ये तो मतलब बीच एग्जाम में आप टाइम टेबल के बीच में आपके बोल रहे आप एग्जाम नहीं दे सकते, फिर ये तो नाइंसाफी हो गई। तो मोस्टली ये नीट 2025 एग्जाम के लिए ये लागू नहीं होगा, नीट 2026 के लिए होगा। आप मोस्टली छोड़ो, ये पक्के से लागू नहीं होने वाला, हम लोग ये कंफर्म तरीके से बोल सकते हैं। फिर बात करते हैं अगेन एज लिमिट चेंजेस के बारे में। सेम रीजन दूंगा लिमिटिंग एग्जाम के बीच में, दैट इज जो भी ड्रॉपर्स है तो वो तो बीच में इन लोग थोड़ी बोल सकते हैं कि आप ऐसे एग्जाम नहीं दे सकते, तो एज लिमिट चेंजेस में भी आपका कुछ नहीं होने वाला। फिर पेपर पैटर्न और आपका जो सिलेबस चेंज है, इसमें मैं बोल रहा हूं कि 50% चांस है कि यहां पर कुछ ना कुछ तो चेंजेस देखने मिल सकता है। दैट इज बिकॉज कि आपका सीयूईटी में आपका क्या है, चॉइस वाला जो क्वेश्चन है वो हट चुके हैं, दैट इज सारे क्वेश्चंस को कंपलसरी किए गए हैं, और जेई में भी हम लोग ने ये रिफ्लेक्ट होते हुए देखा है, क्योंकि ये कोविड के टाइम पे ये यहां पर किया था। तो नीट में भी मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि चॉइस वाले क्वेश्चंस हट जाएंगे और सारे आपके कंपलसरी क्वेश्चंस बन जाएंगे, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। एंड दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि आपका क्या है ना, कंपटीशन इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, और आपको क्या है
उतना ज्यादा इंटेंस कंपटीशन नहीं होगा आपके वो पर्टिकुलर मार्क या रैंक पे। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप अगर होगा तो। और सिलेबस चेंजेस तो मतलब ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होगा यार, जैसे मैंने लिखा ज्यादा चेंज नहीं होने वाला करके, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ नया चीज ऐड हो जाएगा या कुछ पुराना चीज हट ही जाएगा पूरा। आपका सारे जो भी सिलेबस है, मेन टॉपिक्स तो रहेंगे ही, थोड़े बहुत एक दो टॉपिक्स आएंगे जाएंगे, बट वो सब तो हम लोग पहले से पढ़ा चुके हैं। हम लोग तो पूरा फुल सिलेबस ही पढ़ाते हैं, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस है। आई होप सो आपका सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नीट अंडरग्रेजुएट का सब्सक्रिप्शन अभी भी लेना है, बहुत ही तगड़ा ऑफर चल रहा है, दैट इज 50% ऑफ का यहाँ पर नीट अंडरग्रेजुएट सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। साथ ही साथ आपको 9 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा, और ये बस आपका वैलिड टिल दिसंबर 2017 है। और यहां पर मैं एक चीज बोलूंगा कि आपको अगर 50% ऑफ चाहिए तो आप मेरा यहां पर कोड लगा सकते हो, वो है कोड है JON21, दैट इज जॉन 21 आप लगा सकते हो फॉर 50% ऑफ, और मुझे भी पता चलेगा कि आपने मेरा कोड यूज किया है। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। और नीट के एग्जाम के लिए तो टेस्ट सीरीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम लोग फिनिक्स टेस्ट सीरीज हम लोग यहां पर लेके आए नीट 2025 के लिए, बस 999 में आपको मिलेगा। दिसंबर 15 से यहां पर ये शुरू हो रहा है, ठीक है। मतलब बहुत ही तगड़ा, मैं खुद यहां पर इसमें काम कर रहा हूं, मुझे पता है कि बहुत ही तगड़ा यहां पर टेस्ट सीरीज आपके लिए यहां पर क्यूरेट किया गया है। फिर बात करते हैं ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच के बारे में, नीट यूजी 2025, बस 2999 में ये शानदार टीचर्स आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं। फिर हम लोग बात करते हैं निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच, जो 2027 को टारगेट कर रहे हैं, 9999 में ये सब मिल जाएगा। तो टेक्निकली यहां पर मैं यही बोलना चाहता हूं कि आपको अपडेट्स में अभी ध्यान नहीं देना है, अपडेट्स आप मेरे पे छोड़ दीजिए, जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा। आपको बस अभी पढ़ना है, एक्सपेक्टेड चेंजेस हो या ना हो आपसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको बस अपना कलम चलाना है और आपको क्या है वो नीट की एक सीट हासिल करनी है या एम्स आपको पहुंचना है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ। टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ाई करते रहो और बाकी सब चीज ठीक हो जाएगा। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम नीट मार्वल्स। बहुत ही जल्दी एक और एकेडमिक या नॉन एकेडमिक सेशन में मिलेंगे। सो सायोनारा।